वन डे एक दिन, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, अ स्ट्रेंजर अराइव्ड इन टाउन। ये जो स्ट्रेंजर आप देख सकते हो यही पाइट पाइपर है जो इस स्टोरी को क्लाइमैक्स तक पहुंचाएगा। वाओ, लेट्स रीड क्या होता है आगे। Hello kids, welcome to my channel Learn with Nishi. Here I am again with my new story, The Pied Piper. The Pied Piper. बच्चों ये स्टोरी बहुत ही फेमस है, ये आपने बहुत बार रीड करी होगी इंग्लिश में, हिंदी में। तो आज हम इस स्टोरी को रीड करेंगे विथ फुल मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड ऑल। द मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट क्लास में कि द जो है वो एक आर्टिकल है जिससे हम स्पेसिफिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को या किसी भी लिविंग बीइंग को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। पाइड पाइपर ये इस पर्सन का नाम है। ये जो स्टोरी है वो एक हैम्लिन टाउन की है, हैम्लिन जो कि जर्मनी में है। और वहाँ पे बहुत सारे रैट्स आ गए थे, रैट इन्फेस्टेशन हो गया था, चूहों का प्रकोप हो गया था। तो वहाँ पे ये पाइड पाइपर अचानक से आया और उसने बोला कि मैं इन चूहों को बाहर निकाल सकता हूँ इस पूरे टाउन से। तो लेट्स फाइंड आउट क्या हुआ स्टोरी में। लेट्स रीड द पाइड पाइपर। हैम्लिन was a small town on the banks of a river. हैम्लिन, जैसे कि मैंने बताया, हैम्लिन जो है वो एक टाउन है। टाउन किसे बोलते हैं? हैम्लिन was a small town. टाउन जो होता है अ प्लेस विथ मैनी स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग्स। टाउन जो होता है ना इज लार्जर देन अ विलेज बट स्मॉलर देन अ सिटी। जैसे दिल्ली एक सिटी है, और जैसे विलेज है, बहुत सारे छोटे छोटे विलेज गांव होते हैं। तो ये विलेज से तो बड़ा होता है, गांव से थोड़ा बड़ा होता है जो टाउन होता है, और उससे सिटी से छोटा होता है, मतलब बीच का होता है। इसका वॉल्यूम जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो हैम्लिन एक टाउन है, टाउन था, वॉज था, एक स्मॉल छोटा सा टाउन, कस्बा, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। बैंक्स ऑफ अ रिवर जो होता है ना, इसका कंप्लीट मीनिंग ये होता है नदी के किनारे। रिवर मतलब नदी, और बैंक्स ऑफ हम लगाते हैं नदी के किनारे। तो हैम्लिन वॉज, जो हैम्लिन था, वॉज अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा था, टाउन था। कहाँ पे? वो कहाँ पे लोकेटेड था? ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे। द पीपल, जो पीपल किसको बोलते हैं? हम लोगों को बोलते हैं, पर्सन्स को। द पीपल ऑफ द टाउन वर वेरी रिच। ऑफ कोर्स जर्मनी है तो फिर वहाँ के लोग तो रिच भी होंगे, और जर्मनी का ही टाउन है हैम्लिन। तो द पीपल जो लोग थे, ऑफ द टाउन, टाउन के, ऑफ मतलब का, द टाउन, वर वेरी, वेरी मतलब बहुत, रिच मतलब अमीर थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो द पीपल ऑफ द टाउन, जो लोग थे टाउन के, वर वेरी बहुत रिच, बहुत अमीर थे। दे हैड एवरीथिंग दे नीडेड। दे किस लिए यूज हुआ है? लोगों के लिए। वे, दे का मतलब होता है वे, हैड मतलब हैविंग समथिंग, कुछ होना, पास में कुछ होना। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम हैव लगाते हैं, और जब वही प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम हैड लगाते हैं, राइट। दे हैड एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सब कुछ होना। दे नीडेड, नीडेड का मतलब होता है, नीड का पास्ट टेंस होता है नीडेड, ईडी लग गया है, मतलब जरूरत का जो भी सामान होता है, आवश्यकता, जो होना चाहिए, तो जरूरत बोलते हैं नीड को। तो लोगों के पास दे हैड एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ था। दे नीडेड, जो उनको चाहिए था, जिसकी उनको आवश्यकता थी। तो वहाँ कोई कमी नहीं थी उस टाउन में, लोगों के पास सब कुछ था। बट लेकिन देयर वॉज वन प्रॉब्लम दैट द पीपल फेस्ड। लेकिन, बट मतलब लेकिन, देयर वहाँ, वॉज वन प्रॉब्लम, वन मतलब एक, प्रॉब्लम मतलब समस्या, दैट की द पीपल फेस्ड। फेस्ड क्या होता है? किसी चीज का सामना करना, फेस करना उसको। लेकिन वहां पे एक समस्या थी, क्या कि लोग जो थे ना वो सामना कर रहे थे, किसका सामना कर रहे थे, किसको फेस कर रहे थे? द टाउन ऑफ हैम्लिन, जो टाउन था, जो कस्बा था हैम्लिन, हैड
कि उनके पास क्या था, मैनी रैट्स, मैनी मतलब बहुत सारे, रैट मतलब चूहे, बहुत सारे चूहे थे। द टाउन ऑफ हैमलिन, जो हैमलिन टाउन था, वहां पर उनके पास बहुत सारे, मैनी रैट्स, बहुत सारे चूहे थे। यू कैन सी इन द पिक्चर। हमारे घर में मोस्टली अगर एक भी चूहा आ जाए तो वी गॉट वेरी डरे, ये कैसे भागेगा यार, तो किचन में आ जाता है, ये कभी बाहर आ जाता है, ये कपड़े खा जाता है, ये बुक्स खा जाता है। सोचो इतने सारे रैट्स उस टाउन में थे, तो वहां पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, राइट। तो आगे क्या हुआ, द रैट्स वुड ईट अप ऑल द फूड एंड च्यू अप ऑल द क्लोथ्स इन पीपल्स होम। तो क्या हुआ कि द रैट्स, जो चूहे थे, वुड ईट अप, ईट अप मतलब खा जाना, वो खा जाते थे ऑल द फूड, जितना भी फूड मतलब खाना, जो खाना होता था वो खा जाएंगे ऑफ कोर्स। एंड च्यू अप, च्यू अप मतलब चबाना, चक्की मारना, जब हम फूड खाते थे हम उसको च्यू करते हैं, च्यू मतलब चक मारना, चबाना। ऑल द क्लोथ्स, वो क्लोथ्स मतलब कपड़े, कपड़े भी खा जाते थे। इन पीपल्स होम, देखो पीपल के आगे, पीपल मतलब लोग होता है, पीपल के आगे एपोस्ट्रोफ एस लगा है, इसका मतलब मैंने बताया था काके की होता है, तो लोगों के घरों, होम्स मतलब घरों में। अगेन पढ़ते हैं इस सेंटेंस को, द रैट्स वुड ईट अप, जो चूहे थे वो खा जाते थे, क्या खा जाएंगे, ऑल द फूड, जो सारा खाना था, और च्यू अप, और चबा लेंगे, क्या चबा लेंगे, क्या खा लेंगे, ऑल द क्लोथ्स, कपड़े भी खा जाएंगे, इन लोगों के घरों में, इन पीपल्स होम, लोगों के घरों में। वन डे, एक दिन, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, अ स्ट्रेंजर अराइव्ड इन टाउन। ये जो स्ट्रेंजर आप देख सकते हो, यही पाइट पाइपर है जो इस स्टोरी को क्लाइमैक्स तक पहुंचाएगा। वाओ, अब लेट्स रीड क्या होता है आगे, कि वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, जो उस टाउन का नहीं था, हैमलिन टाउन का नहीं था। अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब होता है बच्चों टू रीच द प्लेस, टू कम, आना, कहीं पहुंचना, कहीं प्रस्थान करना, इन टाउन। तो एक दिन एक अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अराइव्ड आया, इन टाउन, टाउन में। वियरिंग, वियर का मतलब होता है पहनना, वियरिंग, उसने क्या पहना हुआ था, ब्राइटली कलर्ड क्लोथ्स, ब्राइट मतलब चमक वाला, बहुत चमकीला, आप देख सकते हो, कलर, क्लोथ्स मतलब चमकीले कलर के कपड़े पहन रखे थे। ही वह, प्लेड अ पाइप एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ द पाइट पाइपर। वाओ, व्हाट अ नाइस इंट्रोडक्शन, कि उसने पहले एक, उसके हाथ में एक पाइप था जिससे उसने बजाया, प्ले मतलब बजाना, प्ले करना, अ पाइप, उसने पहले एक पाइप बजाया जो उसके हाथ में है, एंड ही कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, स्वयं को, द पाइट पाइपर, और अपने आप को क्या बुला रहा था, पाइट पाइपर, दैट माय नेम इज पाइट पाइपर, हु इज हैविंग अ पाइप एंड ही हिमसेल्फ कॉल्ड हिम पाइट पाइपर। तो बच्चों, जो हिमसेल्फ है, वो जो हिम है वो हम बॉयज के लिए लगाते हैं, मेल पर्सन के लिए, अगर हिम की जगह हर होता है तो वो गर्ल्स के लिए या लड़की के लिए लगाते हैं, ठीक है। द पाइट पाइपर टोल्ड द पीपल, द पाइट पाइपर, टोल्ड मतलब टेल का पास्ट टेंस, टोल्ड मतलब कहना, बताना, उसने लोगों को क्या बताया था, द पीपल मतलब लोगों को, डैट की ही कुड फ्री, फ्री मतलब आजाद कर सकता है, ही कुड मतलब कर सकना, वो लोगों को आजाद कर सकता है, उस द टाउन ऑफ रैट्स, जो चूहे हैं ना उसको आजाद कर सकता है। देखो ये खड़ा हुआ है पाइट पाइपर, यहाँ पे ये टाउन के कुछ पीपल खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, वो उनको बता रहा है, क्या बता रहा है, कि द पाइट पाइपर टोल्ड मतलब बताना, द पीपल लोगों को बताना, कि दैट ही कुड फ्री, वो फ्री कर सकता है, आजाद कर सकता है टाउन को रैट से। इन रिटर्न, लेकिन ऑफ कोर्स बदले में, इन रिटर्न का मतलब बदले में, वो तो रैट से आजाद कर देगा, जो रैट इन्फेस्टेशन हो रही है पूरे टाउन में, उसको बदले में क्या मिलेगा, इन रिटर्न ही डिमांडेड, इन रिटर्न का मतलब होता है वापसी में, ही डिमांडेड, डिमांड मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, मांग करना, प्रबल अनुरोध, टू आस्क फॉर समथिंग इन एक्सट्रीमली फर्म और एग्रेसिव वे, कि मुझे ये चाहिए, मैं तो तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन मेरी ये डिमांड है, डैट ही बी पेड, की पेड मतलब उसे चुकाया जाए, विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स मतलब, गोल्ड मतलब सोना,
और कॉइन्स मतलब सिक्के, सोने के सिक्कों का बैग मिले उसे, तो वो रैट को भगा देगा, वो उसके ऊपर है। ही हैज़ अ क्वालिटी, ही हैज़ मैनी स्किल्स। अगेन रीड करते हैं। इन रिटर्न, बदले में, ही डिमांडेड, उसने डिमांड की, उसने मांग रखी, डैट की ही बी पेड, उसे चुकाया जाए, विद अ बैग, एक बैग दिया जाए, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया जाए। मतलब उसने एक बात भी रखी लोगों के सामने, और और अपने जो डिमांड थी उसको भी लोगों के सामने रखा। द पीपल ऑफ हैमलिन, पीपल वही, पीपल का मतलब होता है लोग, जो पीपल थे, लोग थे हैमलिन के, वांटेड टू गेट रिड ऑफ द रैट्स एट एनी कॉस्ट। जो लोग थे हैमलिन के, वांटेड मतलब चाहना, वांट का मतलब होता है चाहना, और ये पास्ट टेंस हो गया, ईडी लग गया वांटेड। पीपल जो थे लोग हैमलिन के, वो चाहते थे यार, एक्चुअली चाहते थे, टू गेट रिड ऑफ। टू गेट रिड ऑफ का मतलब एक फ्रेज होता है, टू टेक एक्शन सो एज टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग, चाहे वो पर्सन हो या कोई और चीज हो। मतलब जब हम किसी चीज से परेशान होते हैं तो हम उससे छुटकारा चाहते हैं। टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। अब इतने दिनों से चूहे उन्हें परेशान कर रहे थे, टाउन के इतने सारे चूहे थे, तो वो ऑफकोर्स कोई भी हो, अगर कोई भी पर्सन भी हो, कोई सिटी हो, कोई टाउन हो, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं तो उससे छुटकारा भी पाना चाहेंगे, है ना। तो वो किससे गेट रिड ऑफ होना चाहते थे? रैट से। एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर, ठीक है। द पीपल ऑफ हैमलिन, जो लोग हैमलिन थे, जो लोग थे हैमलिन के, वांटेड मतलब चाहते थे, टू गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना चाहते थे रैट से, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, यानी कि इट मीन्स कितने भी पैसे ले लो, हमें रैट से प्लीज छुटकारा दिला दो। एंड सो, एंड मतलब और, सो मतलब इसलिए, और इसलिए दे एग्रीड, दे मतलब वे जो लोग थे, एग्रीड मतलब मान गए, सहमत हो जाना, किसी चीज से एग्री कर जाना। डैट दे वुड पे द पाइट पाइपर वंस द रैट्स वर गॉन, और इसलिए, एंड सो दे एग्रीड वो मान गए, वो सहमत हो गए लोग, डैट की दे वुड पे कि वो पे करेंगे, वो चुकाएंगे, किसको? पाइट पाइपर को। क्या चुकाएंगे? वंस, जो उसने डिमांड की थी, वंस एक बार, बस एक बार, वंस मतलब एक बार, द रैट्स वर गॉन एक बार बस चूहे चले जाएं, गॉन चले जाना। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी, नेक्स्ट मतलब द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह की, जल्दी जल्दी, बिल्कुल सुबह सुबह। द पीपल ऑफ हैमलिन, जो लोग थे हैमलिन के, अवोक टू अ स्ट्रेंज ट्यून, जैसे उन्होंने उसको प्रॉमिस किया कि हाँ भाई कर दो, जैसे मर्जी कर दो एट एनी कॉस्ट, वैसे ही अगले दिन पाइट पाइपर ने अपना काम शुरू कर दिया। तो अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी जल्दी मॉर्निंग में, द पीपल जो लोग थे हैमलिन के, अवोक, अवेक का पास्ट टेंस होता है अवोक, टू वेक अप नींद से जाग जाना, वो जाग गए थे सुबह सुबह। टू अ स्ट्रेंज ट्यून, एक अजीब से ट्यून उसने बजाई अपने पाइप से। इट वॉज द पाइट पाइपर, ये कौन था? पाइट पाइपर। क्या प्ले कर रहा था? प्लेइंग हिज पाइप, वो बजा रहा था अपने पाइप को, एज क्योंकि ही वॉक्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन, वो ही वॉक थ्रू द, वॉक मतलब चलना, वॉक करना, वो बजाते हुए क्या कर रहा था? कहाँ से वो कहाँ बजाता हुआ जा रहा था इस पाइप को? स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन, स्ट्रीट्स होता है गलियों में, जो हैमलिन टाउन की गलियां थी, वो वहां से उसको बजाता हुआ जा रहा था। विद इन मोमेंट्स, विद इन मोमेंट्स का मतलब क्या होता है? विद इन मतलब उसके अंदर, मोमेंट्स मतलब कुछ ही क्षणों में, जैसे कुछ ही मिनटों में, विद इन मोमेंट्स मतलब कुछ ही क्षणों में, जैसे उसने बजाना स्टार्ट किया, ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी रैट्स केम अराउंड द पाइट पाइपर, हंड्रेड्स ऑफ रैट्स। हमारे घर में एक चूहा आ जाए, आफत आ जाती है कि क्या हो गया यार, डरते हैं कुछ लोग, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, नहीं हमें हम तो देख भी नहीं सकते चूहा। यहाँ देखो, यू कैन सी मैनी रैट्स, ओ माय गॉड, हंड्रेड्स ऑफ रैट्स, 100 चूहे कम से कम। स्टार्टेड रनिंग, स्टार्टेड मतलब स्टार्ट, शुरू हो गए, रनिंग आउट ऑफ पीपल्स होम, रनिंग आउट, रन से बना है रनिंग, तो रनिंग आउट मतलब भाग के बाहर आना, आउट ऑफ पीपल्स होम, लोगों के घरों से बाहर आ रहे थे चूहे भाई। रैट्स ऑफ ऑल साइजेस, ये नहीं कि एक साइज के चूहे थे, नहीं, रैट्स चूहे थे ऑफ ऑल साइजेस, सारे साइज के। एंड कलर्स वर ऑल ओवर द स्ट्रीट्स, और अलग अलग कलर भी थे, डार्क लाइट जो भी था उनका,
वर ऑल ओवर द स्ट्रीट, सारी गली में, ऑल ओवर द मतलब सारी गली में चूहे चूहे दिख रहे थे। रैट्स ऑफ ऑल साइजेस, साइजेस मतलब जो भी उनका आकार था, छोटे बड़े, एंड कलर्स, उनका रंग था, सारे तरह के थे। वर ऑल ओवर द स्ट्रीट, सारी स्ट्रीट्स में फैल गए थे। फॉलोइंग द पाइट पाइपर, फॉलो मतलब पीछा करना। किसका पीछा कर रहे थे? पाइट पाइपर का। क्यों पीछा कर रहे थे? क्योंकि जो वो एक ट्यून निकाल रहा था ना, चूहों वाली निकालने की, उनको इकट्ठा करने की, वो उनको अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो उसको फॉलो कर रहे थे। कोई और ये नहीं कि वो कपड़े देख के फॉलो कर रहे थे, नो, अ बिग नो, नो। वो सिर्फ क्यों पीछा कर रहे थे, चूहे क्यों फॉलो कर रहे थे? बिकॉज दे वर फॉलोइंग द ट्यून, जो किससे निकल रही थी ट्यून? उसकी पाइप से। द पाइट पाइपर केप्ट प्लेइंग द ट्यून, और जो पाइट पाइपर था, केप्ट प्लेइंग मतलब लगातार बजा ही रहा था, वो स्टॉप नहीं कर रहा था उस ट्यून को। ही लेड द रैट्स टू द रिवर, लीड का पास्ट टेंस होता है लेड। लीड जो होता है ना, स्पेसिफिकली इसका मतलब होता है टू गो विद और इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन और एनिमल टू शो द वे, मतलब नेतृत्व करना, रास्ता दिखाना किसी को, लीड का पास्ट टेंस लेड। तो जैसे रास्ता दिखा रहा था, ही लेड द रैट्स, वो रैट्स को रास्ता दिखा रहा था, टू द रिवर, कहाँ का? रिवर का। देखो रिवर के पास ले गया है, एंड इनटू इट, कि यार जाओ, इनटू इट का मतलब इसके अंदर ही चले जाओ, लेकिन पीछा छोड़ो। सोन, जल्दी ही, एवरी सिंगल रैट, हर प्रत्येक, सिंगल मतलब प्रत्येक, इंडिविजुअल को जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, एवरी मतलब हर सिंगल रैट जो था फ्रॉम हैमलिन, जो हैमलिन टाउन का हर एक चूहा, हैड डिसअपीयर्ड। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो जाना। डिसअपीयर का मतलब गायब हो जाना, वो गायब ही हो गया था, कि वो सारे के सारे इधर उधर हो गए थे, कुछ रिवर के अंदर चले गए होंगे। When the Pied Piper returned, when मतलब जब, पाइट पाइपर रिटर्न मतलब वापस आया, he asked for the promised gold coins। देखो कितनी हैरानी की बात है कि जिन चूहों से, जिस रैट इन्फेस्टेशन से पूरा का पूरा टाउन फेस कर रहा था, जो प्रॉब्लम में वो इतना टाइम से उनको हो रही थी प्रॉब्लम, उसको उसने विद इन आवर्स भी नहीं, विद इन मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में उसने सारे चूहों को बाहर कर दिया। और वो हैप्पी था, तो वो अपना जो प्रॉमिस था, जो उसने डिमांड की थी, वो लेने आया था कि मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम मुझे मेरा प्राइस दो। व्हेन द पाइट पाइपर, लेकिन जब, व्हेन मतलब जब, पाइट पाइपर रिटर्न, जब वो वापस आया चूहों को छोड़ के, ही आस्क मतलब मांगना, उसने पूछना, फॉर द प्रॉमिस्ड, जो उसने वादा किया था गोल्ड कॉइन्स का, सोने के सिक्कों का, वो मांगने आया था। बट द पीपल, लेकिन द पीपल जो लोग थे ऑफ हैमलिन के, नाउ रिफ्यूज टू पे हिम। नाउ मतलब अब, रिफ्यूज मतलब मना करना, टू पे हिम मतलब चुकाना, जो उसको देना। लेकिन जो लोगों ने अब मना कर दिया, नाउ रिफ्यूज, मना कर दिया उसको कि अब हम नहीं पे कर रहे। दिस मेड द पाइट पाइपर वेरी एंग्री। दिस मतलब जो ये सब बातें उसने सुनी ना कि हम अब उसे गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलेंगे, उसने अपना काम भी कर दिया है, तो दिस मेड, उसने उसको क्या बना दिया था इस सिचुएशन ने? पाइट पाइपर को वेरी एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा, उसको वेरी मतलब बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था उसको। ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही। जब उसने हम किसी का हमें कोई कहता है कि ये काम करो, आपको इसके बदले ये पेमेंट मिलेगी रिटर्न में, और हमें ना मिले, तो ऑफ कोर्स ये तो नेचुरल सी बात है, गुस्सा तो आना ही था उसे। लेट एट नाइट, लेट मतलब काफी रात को, लेट एट नाइट, द पाइट पाइपर प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। अब पाइट पाइपर को गुस्सा आया, तो उसके माइंड में कुछ चल रहा था। लेट्स सी एंड रीड कि द पाइट पाइपर प्लेड, पाइट पाइपर ने इस बार रात को एक अलग सी ट्यून बजाई। इन द क्वाइट ऑफ द नाइट, क्वाइट मतलब बिल्कुल चुपचाप, सन्नाटा। नाइट में सन्नाटा होता है, आवाज नहीं होती क्योंकि सब लोग सोए होते हैं। तो इन द क्वाइट ऑफ द नाइट, रात के सन्नाटे में, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हैमलिन, ऑल मतलब सारे जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे ऑफ हैमलिन टाउन के, लेफ्ट देयर होम्स, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, होम्स मतलब घर, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, सारे बच्चे निकल के बाहर आ गए थे घरों में से रात को। एंड फॉलोड द पाइट पाइपर, और किसको फॉलो करने लग गए थे? पाइट पाइपर को। देखो इवन किड्स वर लाइक लुकिंग लाइक स्लीपी, वो बहुत स्लीपी लग रहे हैं, और इसे लग रहा है नींद में चल के आ रहे हैं उसके पास। क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो उसने एक डिफरेंट ट्यून बजाई थी, जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट टू दिस टाइम। द पाइट पाइपर लेड मैंने बताया था आपको बच्चों कि लीड का पास्ट टेंस होता है लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, रास्ता दिखाना। तो पाइट पाइपर ने रास्ता दिखाया किसे? द चिल्ड्रन टू अ सीक्रेट केव
and hid them there. पाइट पाइपर ने जो बच्चों को रास्ता दिखाया टू अ सीक्रेट, मतलब सीक्रेट बहुत ही एक जगह जिसके बारे में किसी को पता ना हो, राज वाली जगह, सीक्रेट के मतलब गुफा, यू कैन सी गुफा है, ये गुफा के शेप में बना हुआ है. एंड हिड हाइड का पास्ट टेंस हिड होता है छुपना या छुपाना, देम देयर वहाँ. तो पाइट पाइपर ने बच्चों को वहाँ ले गया. कहाँ ले गया? टू अ सीक्रेट. टू जब लगाते हैं ना किसी की तरफ ले जाना, टू द स्कूल, टू द मार्केट, टू अ सीक्रेट केव, एक राज वाली गुफा में ले गया. एंड हिड, छुपा दिया बच्चों को वहाँ. देयर मतलब वहाँ. देखो अब उसने क्यों चाल चली ये वाली, क्योंकि उसने कहा था कि मैं रैट से तुम्हें फ्री कर दूंगा उस टाउन को. लोगों ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन जब उसने रैट से फ्री कर दिया उस हैमलिन टाउन को, तो लोग बिल्कुल फिर गए, अपोजिट हो गए कि अब हम पे नहीं कर रहे तुम्हारे जो गोल्ड कॉइन्स है. तो उसने ये सोचा कि मैं बच्चों को भी छुपा देता हूँ, तब तो वो पैसे देंगे मुझे. तो उसने एक प्लानिंग करी. व्हेन द पीपल वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग. व्हेन मतलब जब, पीपल मतलब लोग, वोक अप मतलब वेक का पास्ट टेंस होता है वोक, जागना. जब पीपल जाग गए थे द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे फाउंड देयर चिल्ड्रन मिसिंग. दे मतलब वे, पीपल, फाउंड मतलब पाना, फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड मतलब खोजना या पाना. दे फाउंड देयर चिल्ड्रन मिसिंग. मिसिंग मतलब खो जाना. तो उन्होंने क्या खोजा, क्या पाया कि उनके बच्चे खो गए हैं, मिस हो गए हैं. दे क्राइड एंड प्लीडेड with the Pied Piper to bring their children back, but he showed no mercy. So they cried. they लगाया है people के लिए वे. cry मतलब रोना, cry का past tense होता है cry. तो वे रोए, सारे people, सारे जो उनके पेरेंट्स थे वो रोए. and pleaded, जो plead का मतलब होता है to ask somebody for something in a very strong and serious way. मतलब जब हम बहुत ही गुस्से से, गंभीर रूप से किसी से रिक्वेस्ट करते तो हम प्लीड वर्ड यूज करते हैं, हम प्लीज नहीं करते. ना यू कैन नो द डिफरेंस बिटवीन प्लीज एंड प्लीड. तो वो रोए एंड प्लीडेड, और बहुत ही याचिका करना, निवेदन करना विद द पाइट पाइपर. किससे निवेदन किया उन्होंने, किससे याचिका करी? पाइट पाइपर से. तो ब्रिंग मतलब लाओ, वापस लाओ, देयर चिल्ड्रन बैक, उनके बच्चों को वापस लाओ. बट ही शोड नो मर्सी. ही शोड नो मर्सी, मर्सी मतलब दया, लेकिन उसने कोई दया नहीं दिखाई. चलो ना जाओ, पहले वाले पैसे तो दिए नहीं, पहले वाले तो कॉइन्स दिए नहीं, अब आ गए हो दोबारा से याचिका करने, दोबारा से मेरे आगे वो कर रहे हो. नो. क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने उनके साथ चीट किया था लोगों ने. अगर वो पहले वाली मनी उसको वापस कर देते तो वो शायद बच्चों को सीक्रेटली कहीं लेके भी नहीं जाता. उसने बदला लेने के लिए, उसने गुस्सा अपना दिखाने के लिए पाइट पाइपर ने बच्चों को किडनैप कर लिया था. सो अब उसने आगे क्या किया, उसने कोई दया नहीं दिखाई. मर्सी मतलब दया. द पीपल न्यू वाई द पाइट पाइपर हैड टेकन देयर चिल्ड्रन अवे. द पीपल न्यू, नो का पास्ट टेंस होता है न्यू. तो जो लोग थे वो जानते थे कि वाई द पाइट पाइपर, की वाई मतलब क्यों, पाइट पाइपर ने क्यों, हैड टेकन देयर चिल्ड्रन अवे. टेकन मतलब ले लिया है, देयर मतलब उनके, चिल्ड्रन मतलब बच्चों, अवे मतलब दूर. तो द पीपल न्यू वाई द पाइट पाइपर, जो लोग जानते थे कि पाइट पाइपर ने क्यों बच्चे ले लिए हैं, दूर क्यों कर लिए हैं, अभी मतलब दूर कर लेना. दे नाउ हैड टू पे हिम डबल द गोल्ड कॉइन्स दे हैड अर्लियर प्रॉमिस्ड. दे नाउ, जो लोग थे, नाउ मतलब अब, हैड टू पे करना था, चुकाने थे पैसे, हिम डबल दुगने, द गोल्ड कॉइन्स, जो सोने के सिक्के थे. दे हैड अर्लियर मतलब जो पहले प्रॉमिस, अर्लियर मतलब पहले, प्रॉमिस मतलब वायदा करना, तो पहले ही जो वायदा किया था. दोबारा पढ़ते हैं. दे नाउ, उन्होंने अब, हैड टू पे, उनको अब वो बच्चे भी लौटाएगा पाइट पाइपर, जो सब लोग जानते थे कि उसी ने ही किडनैप किया है. तो अब उसको कितने पे करने थे, लोगों को कितने पैसे पे करने थे? दे नाउ, उनको अब हैड टू पे करने थे डबल, दुगने पैसे. एक तो उसके चूहों को भगाने के, दूसरा बच्चों को वापस लाने के. डबल पे करने थे गोल्ड कॉइन्स दे हैड, जितने उन्होंने अर्लियर पहले प्रॉमिस किए थे. द पाइट पाइपर, जो पाइट पाइपर था, टुक द 2 bags ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड ब्रॉट ऑल द चिल्ड्रन बैक. जो पाइट पाइपर था, टुक, टेक का पास्ट टेंस होता है बच्चों, टुक लेना. द 2 bags, उसने
पाइट पाइपर ने टुक मतलब लिए 2 बैग्स लिए गोल्ड कॉइन्स के एंड ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट मतलब आप लाना, और वो वापस ले आया था, ब्रॉट मतलब लाना, ऑल द चिल्ड्रन बैक, ऑल मतलब सारे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बैक मतलब वापस। पाइट पाइपर ने लिए थे, टुक मतलब ले लिए थे, 2 बैग्स ले लिए थे गोल्ड कॉइन्स की, और ब्रॉट और ले आया था सारे बच्चों को, बैक मतलब वापस, वो सारे बच्चों को वापस ले आया था, और उसने डबल 2 गोल्ड कॉइन्स लिए थे बैग्स। एंड द टाउन ऑफ हैमलिन नेवर सॉ द पाइट पाइपर अगेन। एंड मतलब और जो टाउन था, जो कस्बा था हैमलिन, और जो टाउन ऑफ हैमलिन था, नेवर सॉ, नेवर मतलब कभी भी नहीं, नेवर एवर कभी भी नहीं, एक बार भी लाइफ में नहीं देखा उस, नेवर सॉ, सी का पास्ट टेंस सॉ देखना, द पाइट पाइपर अगेन, अगेन मतलब दोबारा, तो जो टाउन ऑफ हैमलिन था कभी भी नहीं देखा उसने पाइट पाइपर को दोबारा उस पूरे के पूरे टाउन में, पाइट पाइपर हमेशा के लिए चला गया था। तो यहाँ स्टोरी खत्म होती है। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये स्टोरी सुनकर? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू नो, मैनी रैट्स ओवर देयर इन टाउन, इतने सारे जो रैट्स थे, कैसे वो भागे, यू नो, पाइट पाइपर ने कैसे एक सिंपल मैजिकल उसकी जो वो थी पाइप था, उससे कैसे उसे भगा दिया सारे में रैट्स को। तो बच्चों मॉरल क्या निकलता है स्टोरी का? मॉरल बहुत ही अच्छा है, दैट वी शुड नेवर ब्रेक आवर प्रॉमिसेस, हमें अपने प्रॉमिसेस ब्रेक तोड़ने नहीं चाहिए। यू नो, द स्टोरी टीचर्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन, इट टेल्स अस दैट वी शुड नेवर डिसीव पीपल, डिसीव मतलब धोखा देना, हमें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर प्रोमिसेस, यू नो, जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं और हम उसे तोड़ देते हैं ना, तो इट्स वेरी बैड, यू नो, क्योंकि अगले भी जो पर्सन का ना दिल टूटता है, यू नो, कि हमने उसको प्रॉमिस किया, वो उस होप में, उसकी होप हमसे हो गई। सो यू नो, टेक अ प्लेज कि दैट वी शुड नॉट, यू नो, ब्रेक आवर प्रोमिसेस। सो बच्चों आज की टीचिंग गाइडलाइन ये है कि आप एक छोटी सी कॉपी बना लो, नोटबुक बना लो, और यू नो इस पूरे की पूरी स्टोरी में हमने बहुत सारे जो यू नो वर्ड मीनिंग्स किए हैं कि इसका मतलब ये होता है, तो आप उन एटलीस्ट एक स्टोरी में से 5 जो भी वर्ड है ना उसके मीनिंग रेगुलर लिखा करो, डिक्शनरी ले लो, या वैसे भी यू नो आजकल तो मोबाइल से भी हम लोग गूगल सर्च करके बहुत सारे यू नो वर्ड मीनिंग्स निकाल सकते हैं। कि अगर हमने अपनी वोकैबुलरी को जिस दिन इम्प्रूव कर लिया ना, हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर हमें पता लग गया ना, तो हमारे लिए इट्स इजी टू डिफिकल्ट यू नो इंग्लिश सेंटेंसेस। हम कहीं सुन रहे हैं, हम कहीं कोई वीडियो देख रहे हैं, हम कुछ यू नो रीड भी कर रहे हैं, तो वोकैबुलरी मस्ट बी इम्प्रूव। तो एक छोटी सी कॉपी बना लो और रेगुलर की 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स एक हैबिट बना लो, मेक अ हैबिट की रोज लिखने हैं, एंड दिस विल श्योरली इम्प्रूव योर इंग्लिश। डे बाय डे यू विल सी, अरे इट्स इम्प्रूविंग, इट इज एक्चुअली इम्प्रूविंग। सो बाय बाय बच्चों, thank you for watching my video, and we will meet in next video with a new story. Bye, take care.